नमस्कार। आइए आज एक ऐसी जगह का विश्लेषण करते हैं जिसके बारे में सुनकर ही शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। हम बात कर रहे हैं भारत के दिल में बसे वृंदावन के एक बेहद पवित्र और रहस्यमय स्थल निधिवन की। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम उन अनसुलझे रहस्यों को समझेंगे जो सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करते आए हैं। ऐसी मान्यता है कि निधिवन सिर्फ एक जंगल या मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आज भी लॉर्ड कृष्णा और राधा की डिवाइन लीला हर रात जीवंत होती है। चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर निधिवन में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी दुनिया से इतना अलग बनाती है। अब एक बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है वो ये है कि एक घना जंगल जहां दिन भर पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती है, वहां शाम ढलते ही अचानक इतना सन्नाटा क्यों छा जाता है? ऐसा क्या होता है कि पक्षी और यहां तक कि छोटे बड़े जानवर भी सूरज ढलते ही इस जगह से दूर भाग जाते हैं? सोचिए जरा, ये कोई आम बात तो नहीं है ना। दिन के उजाले में जो जगह इतनी शांत और साधारण लगती है, वही अंधेरा होते ही एक बिल्कुल अलग रहस्यमय रूप ले लेती है। ये डे टू नाइट का जो मिस्ट्री आर्क है, यही इस जगह की सबसे बड़ी पहेली है। अगर हम दिन के समय की बात करें तो निधिवन एक ऐसी जगह है जहां भारी संख्या में भक्त पूरी डिवोशन के साथ आते हैं, दर्शन होते हैं, प्रार्थना की जाती है। एक बिल्कुल खुला और भक्ति से भरा माहौल होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट शाम होते ही आता है। जैसे ही रात होती है, यही आम लोगों के आने जाने की जगह एक सख्त पहरे वाले रहस्य में बदल जाती है। एक ऐसा रहस्य जिसे देखना, सुनना या जानना किसी भी आम इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन बना दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्यास्त के बाद होने वाले द नाइटली लॉकडाउन की। अब देखिए, ये कोई मामूली मंदिर बंद होने की प्रक्रिया नहीं है। जैसे ही शाम होती है, निधिवन के भारी दरवाजों पर बड़े बड़े ताले जड़ दिए जाते हैं। यहां रहने वाले पक्षी और जानवर, जैसा कि हमने पहले बताया, वो अपने आप इस जगह को खाली कर देते हैं। उन्हें भगाना नहीं पड़ता, वो बस निकल जाते हैं। और सबसे अहम नियम, एब्सोल्युटली नो ह्यूमन प्रेजेंस। किसी भी इंसान का अंदर रुकना सख्त मना है। यहां तक कि पुजारी भी पूजा करने के बाद सब कुछ वैसे ही छोड़कर बाहर आ जाते हैं। आखिर ऐसी सख्त पाबंदी क्यों? इन सख्त पाबंदियों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा कहा जाता है कि इन तालों के बावजूद अगर कोई छुपकर अंदर रुकने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ ऐसी कई किस्से और कहानियां मशहूर हैं कि जिसने भी इस लेजेंडरी रासलीला को अपनी आंखों से देखने की कोशिश की, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया या उसके साथ कुछ बेहद असाधारण और अनएक्सप्लेनेबल घटनाएं घटीं। इसीलिए उस अंधेरे और खामोशी का सम्मान करना ही वहां का सबसे बड़ा नियम है। अब आते हैं इस जगह के एक और हैरतअंगेज पहलू पर, यहाँ के तुलसी के पेड़, जो अपने आप में एक बोटानिकल मार्वल हैं। एक और चीज जो इस जगह को बिल्कुल अलग बनाती है वो है यहाँ के पेड़ों की तादाद। इस जंगल में हजारों की संख्या में तुलसी के पेड़ हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा घना जंगल जहां जमीन से लेकर ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ तुलसी का एक विशाल जाल बिछा हुआ है। हवा में ही तुलसी की एक अनूठी सुगंध और पवित्रता घुली रहती है। ये शेयर वॉल्यूम निधिवन को एक बेहद घना और रहस्यमयी रूप देता है। लेकिन इन पेड़ों की संख्या से ज्यादा हैरानकुन बात इनकी बनावट है। आमतौर पर एक नॉर्मल तुलसी का पौधा कैसा होता है? सीधा उगता है, उसकी टहनियां ऊपर की तरफ जाती हैं, राइट? लेकिन इसके बिल्कुल उलट, निधिवन के तुलसी के पेड़ सीधे नहीं होते, वो झुके हुए होते हैं। और इससे भी बड़ी अजीब बात, वो जोड़े में होते हैं, यानी पेड़ होते हैं। दो पौधे एक साथ आपस में गुंथे हुए एक दूसरे की तरफ झुके हुए उगते हैं। ये एक ऐसा बोटानिकल मार्वल है जिसका साइंटिफिक जवाब आसानी से नहीं मिलता। और यहीं पर लोकल लोक कथा और भक्ति का रंग गहरा हो जाता है। यहाँ की सदियों पुरानी मान्यता ये कहती है कि ये जो हजारों तुलसी के पेड़ हैं ना, ये रात के समय पेड़ रहते ही नहीं हैं। अंधेरा होते ही ये पेड़ ट्रीज गोपियों का रूप ले लेते हैं और इन्हीं गोपियों के साथ लॉर्ड कृष्णा हर रात यहाँ रास रचाते हैं। उनका वो झुकाव और जोड़े में होना उन गोपियों के प्रेम और नृत्य का प्रतीक माना जाता है। सुबह होते ही ये सब फिर से पेड़ बन जाते हैं। ये विश्वास इतना अटूट है कि आज भी वहां इन पेड़ों की एक टहनी तोड़ने तक की सख्त मनाही है। चलिए अब उस जगह की बात करते हैं जो इस रहस्य का एपिसेंटर है, रंग महल का राज यानी द नाइटली रिचुअल। रात होने से ठीक पहले की ये रस्म सच में बेहद अनूठी है। हर शाम पुजारी रंग महल के अंदर एक चंदन का पलंग सजाते हैं। उसके पास पान, पीने का पानी और कुछ श्रृंगार का सामान बिल्कुल नियम और ऑर्डर के साथ रखा जाता है।
फिर दरवाजे को बाहर से सिक्योरली लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अगली सुबह जब मंदिर का दरवाजा खुलता है तो नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ होता है। पलंग बिखरा हुआ मिलता है, चादर में सिलवटें होती हैं, पान खाया हुआ मिलता है और पानी का ग्लास इस्तेमाल किया हुआ लगता है। शाम का वो व्यवस्थित कमरा सुबह एकदम कियोटिक मिलता है, जैसे रात में वहां वाकई किसी ने आराम किया हो। भक्तों के लिए ये सुबह का दृश्य एब्सोल्यूट प्रूफ है एक डिवाइन प्रेजेंस का। उनके मुताबिक ये बिखरा हुआ पलंग और खाए हुए चढ़ावे कोई संयोग नहीं है, बल्कि इस बात का पूर्ण और अटूट प्रमाण है कि रात में वहां कोई था। एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा जो इन चीजों का उपयोग करती है। उनका दृढ़ विश्वास है कि ये प्रत्यक्ष रूप से राधा और कृष्ण के वहां आने की निशानी है। और यही हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से तक लाता है, विज्ञान बनाम विश्वास, यानी साइंस वर्सेस फेथ। एक तरफ हमारा वो नजरिया है जो हर चीज में साइंटिफिक प्रमाण ढूंढता है। उनके लिए ये सब सदियों से चली आ रही ट्रेडिशनल टेल्स या लोक कथा हैं, एक ऐसी धार्मिक आस्था जो कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है। पर वही दूसरी तरफ भक्तों का वो विश्वास है जिनके लिए ये एक जीवंत चमत्कार है, एक ऐसी चमत्कारी घटना जो रोज घटती है और जो डिवाइन का एक अनक्वेश्चनेबल डेली प्रूफ है। यहाँ हमारा मकसद किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है, बल्कि इस खूबसूरत कॉन्ट्रडिक्शन को समझना है। तो निधिवन का आखिर सच क्या है? देखा जाए तो ये एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसका सामना लोग दो ही ढंग से करते हैं। या तो इस रहस्य को बिना किसी सवाल के पूरी श्रद्धा के साथ दिल से अपना लिया जाता है, या फिर लगातार इसके पीछे का लॉजिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। पर दोनों ही सूरतों में एक बात तो तय है, इस जगह का आकर्षण और इसकी ये रहस्यमयी कशिश कभी कम नहीं होती। जाते जाते एक आखिरी और सबसे अहम सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या निधिवन एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे तर्क और विज्ञान के जरिए सॉल्व किया जाना चाहिए, या ये एक ऐसा आध्यात्मिक सच है जिसे बस जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? जब लॉजिक और फेथ आपस में इस तरह टकराते हैं तब सच्चाई का दायरा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और आपको एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।